मोदी सरकार का अक़लियतों पर तशद्दुद, भारत के अंदर से आवाजें उठ गईं। हिंदुस्तान टाइम्स का भारत में अक़लियतों पर जुल्म और सितम का एतराफ़, नाम नेहाद सेकुलर भारत में रियासती पॉलिसी के तहत मुजालिम का पर्दा चाक कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में कैफे में मुनक्किदा तकरीब पर हिंदुत्व पसंद तंजीम बजरंग दल के शरपसंदों ने हमला किया। कैफे में नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। भारतीय पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बरक्स दोनों मुस्लिम नौजवानों पर ही मुकदमा दर्ज करके जुर्माना आयद कर दिया। हिंदुत्व नजरिए के तहत कश्मीरी मुसलमानों पर भी भारत में जमीन तंग। फ्री प्रेस कश्मीर के मुताबिक कश्मीरियों को हिमाचल प्रदेश में कारोबार छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला जहांगीर अहमद इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले में शदीद जख्मी हुआ। हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद का रवां साल 16वां वाक़या है। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। वो जिगर के आर्ज़े समेत कई अमराज में मुब्तला थीं। काफ़ी अरसे से ढाका के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। खालिदा ज़िया 1991 और 2001 में वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए मुंतखब हुई। मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म का एजाज़ भी हासिल था। खालिदा ज़िया बांग्लादेश के साबिक़ सदर ज़ियाउर रहमान की अहलिया थीं। सियासी करियर के दौरान करप्शन के इल्ज़ामात लगे। 2018 में 5 बरस के लिए जेल भी काटना पड़ी। खालिदा ज़िया और शेख हसीना वाजिद की तवील सियासी रकाबत भी रही। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान चंद रोज़ कबल 17 साला जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस पहुंचे थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, हुकूमत और अवाम दुख की घड़ी में बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। बांग्लादेश की खिदमत, तरक्की और खुशहाली के लिए खालिदा ज़िया की खिदमत याद रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थी। मरहूमा के अहले खाना बांग्लादेशी अवाम से ताज़ियत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का भी अफसोस का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक आज ढाका में खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को एहतजाजी खत। केपी वफ्द के साथ पंजाब असम्बली में बदसलूकी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान को असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ्द के साथ धक्कम पेल की गई। मुंतखब नुमाइंदों को ज़मीन पर गिराया, जिस्मानी तौर पर रोका, हरासा किया गया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को पैदल दाखिले से रोक कर गाड़ी में वापस भेज दिया गया। पंजाब असम्बली में पेश आने वाला वाक़या पार्लिमानी अदाब और वफाकी रवायात के मुनाफी था। खत में सहाफ़ियों के गैर पेशा वराना रवैये पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। स्पीकर पंजाब असम्बली से ज़िम्मेदाराना और इस्लाही इक़दामात का मुतालबा। असबा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम्बली ने भी एहतजाजन वॉकआउट किया। कहा, वज़ीर आला केपी को बावकार तरीके से असम्बली लाने के लिए इंतजाम किए, मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। तमाम फुटेजेस असम्बली रिकॉर्ड में मौजूद हैं। मुआफ़ी मांगने के बजाय बदतमीजी की गई। मुझ पर लोगों को प्लांट करने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। वज़ीर आला केपी के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और धक्के दिए। अपोजिशन ने मीडिया को बिकाऊ कहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के फॉर्म 47 दुरुस्त करार दे दिए। NA 130 से साबिक वज़ीर आज़म की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन वाशिद की दरखास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। 2024 के इंतखाबात में नवाज शरीफ 1,71,024 वोट लेकर कामयाब हुए थे। आज मुलाकात की जो बीक हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। इसी तरह सर्द मुखरीर रहती है तो फिर ये पूरा मुल्क इसी तरह क्राइसिस में रहेगा। इससे आगे कोई नहीं बढ़ेगा। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। कौन सा आईनी हक है जो उनको ये हक देता है कि वो एक शख्स का ज़हन छीन ले, जुबान छीन ले? हम खड़े रहेंगे, हमने उसूल पे खड़े रहना है, हमने उसूल से नहीं भागना। खान साहब से हमारी मुलाकातें बहाल की जाएं। बानी से मुलाकात की भीख मांग रहे हैं या नहीं? PTI में बड़ा अख्तलाफ। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के मुतज़ाद बयानात। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकराती होने चाहिए। साहब इक़्तिदार से दरख्वास्त करता हूँ कि दिल बड़ा करें,
अफसोस के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बैरिस्टर गौहर के बयान से इख्तलाफ, कहा उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी, हम कोई भीख नहीं मांगेंगे। मुलाकात का हक छीनने और बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब करके मुज़ाकरात में हमें कोई खुलूस नज़र नहीं आ रहा। हम असूल पर खड़े हैं, हुकूमत कोई असूली बात नहीं कर रही। हुकूमत मुज़ाकरात में मुखलिस है तो हमारी मुलाकात कराएं। बानी तहरीक इंसाफ से किसी को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। बानी पीटीआई की बहनों ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। पुलिस का एक्शन, धरना शुरा मुंतशर हो गए। बानी तहरीक इंसाफ की बहनों का डियाला रोड से हटने से इनकार। ख्वाजा आसिफ ने आने वाले दिनों में मौशी महाज पर बड़ी कामयाबी की नवीद सुना दी। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू, कहा कामयाबी से बैनुल अक़वामी इदारों पर हमारा इन्हिसार कम हो जाएगा। धुंध ने कमान संभाल ली, हर तरफ रास्ते धुंधला गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद। मोटरवे M3 फैसपुर से जड़ांवाला तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद की गई। आज़ाद कश्मीर की झेलम वैली में वक्फे से बर्फबारी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। पंजाब के बलाई और पहाड़ी इलाकों में 2 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PIA का निजकारी होते ही लंबी उड़ान का प्लान। कौमी एयरलाइन का लंदन की परवाजें शुरू करने का फैसला। तर्जमान के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट होंगी। परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से ऑपरेट की जाएंगी। परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद शुरू होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। सिंध काबीना के सनती इलाकों की तरक्की के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 2 अरब 90 करोड़ रुपए की मंजूरी। मुराद अली शाह कहते हैं सनती इलाकों की सड़कों और नकासी आब की मुरम्मत की जाएगी। शिकायत का इजाला ना हुआ तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबीना की IPC इख्तियारात मजबूत। कराची और टंडू मोहम्मद खान में दानिश स्कूल के लिए ज़मीन अलॉट करने की मंजूरी। सिंध लैंड रेवेन्यू में तरमीम से रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और ब्लॉकचेन महफूज निज़ाम नाफिज। काबीना ने सखर IBA में पायलट प्रोजेक्ट्स और सूबे में इस्लाहात तेज करने की हिदायत की। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से रोज़ाना हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख पैसेंजर्स को जो है वो सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। इसमें किराए भी बहुत कम रखे गए हैं। इसमें एयर कंडीशन बसेस हैं। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। हमारी जो EV बसेस हमारी वो भी नहीं पहुंच चुकी हैं कराची में। उसके भी कुछ नए चंद रूट्स जो हम कराची में शुरू करने जा रहे हैं। कराची वालों के नए साल की खुशियां डबल। शर्जील मेमन का शहर में आज डबल डेकर बस शुरू करने का ऐलान। कहा ग्रीन लाइन BRT से रोजाना 75,000 शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। हदफ 1 लाख मुसाफिर हैं। नई EV बसें आ गई हैं। पीपल्स बस सर्विस का दायरा जल्द हैदराबाद, खैरपुर, शिकारपुर और टंडू अलायार में बढ़ाया जाएगा। रेडियो रेड और येलो लाइन BRT मंसूबों पर काम जारी है। शर्जील मेमन की वज़ीर आज़म से 150 बसों की फराहमी का वादा पूरा करने की भी अपील। पंजाब में तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का ऐलान। 30,000 ट्रैक्टर काश्तकारों को फराहम किए जाएंगे। पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर की तकसीम। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर की कुरानंदाजी होगी। 40 हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत पंजाब 10 अरब रुपए फराहम करेगी। तीसरा फेज जनवरी में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं स्कीम का मकसद काश्तकारों की मुआशी खुद मुख्तारी पैदावार में इजाफा है। खुले नाले ने बच्चे की जान ले ली। मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलिकवाल में 2 साला बच्चा नाले में गिर कर जान बहा। अबू बकर घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। इलाका मकीनों ने बच्चे को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन जान बर ना हो सका।
सरकार जो है इन मामलात को एड्रेस करने के लिए हिकमत अमली बनाती है। कोई सरकार ये काम जानबूझ के नहीं करना चाहती। ये नहीं था कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, गटर का ढक्कन उठा के साइड में रखा गया था। जो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा एज पर द स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी क्वांटिटी को मद्देनजर रखते हुए उसके साथ काम करें। जो काम नहीं करेगा उसको ब्लैक लिस्ट करें। मैन होल में गिरकर बच्चे की हलाकत, मेयर कराची मुर्तजा वहाब की वजाहत। कहा इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गटर से ढक्कन हटाकर साइड पर रख दिया गया था। KMC की टीम का साथ दें ताकि हमें माफिया तंग ना करें। जो ठेकेदार काम करेगा उसके साथ काम करेंगे। बल्दिया उस्मा कराची काम करते हुए नजर आ रही है। कराची के शहरियों से किए गए वादे पूरे करना चाहते हैं।